बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। आज हानाउ सिटी का विज़िट किया है और यहाँ पे कुछ स्टोर्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत वहाँ की चीज़ें थीं। वैरायटी वहाँ की बहुत ही प्यारी थी, तो वो आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग आपको पसंद आएगा। यहाँ पे आज थोड़ा वेदर गर्म था, तो बच्चे इंजॉय कर रहे थे, पानी के साथ खेल रहे थे। तो बहुत ही प्यारे, मुझे क्यूट से ये बच्चे लगे, तो मैं थोड़ी देर खड़ी होकर देखने लग गई। अपना टाइम मुझे याद आ गया कि किस तरह मैं भी अपने बच्चों को लेके इस तरह से पानी के साथ वो खेलते थे, बहुत खुश होकर समर में, तो उनको लेके आया करती थी। अब तो बड़े हो गए हैं। अच्छा, तो फिर इसके बाद सबसे पहले तो मैं आ गई थी डी पोर्ट स्टोर पे, और डी पोर्ट पे आ गई हुई है नई वैरायटी, आपको जैसे कि नज़र आ रहा है। आउटडोर ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे आज आपको नज़र आएंगी, क्योंकि समर से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे ही समर स्टार्ट होता है तो बाहर डेकोर जो है वो बढ़ जाती है, बालकोनियों में और टेरेस वगैरह में। और ये कुछ जूसेस वगैरह सर्व करने के लिए, या आपको जग्स, कूलर टाइप के नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही प्यारी वैरायटी होती है यहाँ की। मुझे तो पर्सनली डीपोट की वैरायटी बहुत अच्छी लगती है। ये स्टैंड था इन इन इसके ऊपर रखने के लिए, ये वाले जो जग्स हैं। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे आई तो यहाँ पे मुझे नज़र आई कुछ पार्टीज से रिलेटेड चीज़ें, कि अगर आपने घर में पार्टी वगैरह रखी हुई है तो उसकी डेकोरेशन यहाँ पे तकरीबन सारी ही आपको अवेलेबल होगी। और बहुत ही प्यारे कलर्स कम्बिनेशन थे यहाँ पे। तो थोड़ा आगे और बढ़े हम, तो यहाँ पे थी पड़ी हुई कैंडल्स की जो स्टैंड्स वगैरह हैं, तो ये भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अब यहाँ पे मुख्तलिफ आपको घर की डेकोरेशन और इसी तरह की सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये भी सोलर लाइट्स थी, ये भी बाहर ही बालकोनी में या टेरेस में रखने वाली चीज़ें हैं सारी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे डिज़ाइंस थे इनके। और ये जो कैंडल्स हैं, अब आप देख सकते हैं कि हर कलर में ही अवेलेबल हैं। और ये अरेंजमेंट आपकी चीज़ों की करने के लिए कुछ ट्रेस वगैरह थी पड़ी हुई, जो कि बहुत ही खूबसूरत, गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक, हर कलर में तकरीबन ये भी अवेलेबल है यहाँ पे डी पोर्ट पे। और उसके बाद ये वासेस आप देख सकते हैं कि छोटा, बड़ा, मीडियम साइज़, और तकरीबन ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा कलर्स में अवेलेबल हैं। और कुछ कलर्स तो मुझे इतने पर्सनली, ये जैसे अब आपको ये लाइट पर्पल सा नज़र आ रहा है, ये मुझे इतना पसंद आया वास सा। और इसके बाद फिर थोड़ा आगे मैंने देखा तो कुछ फ्लावर्स वगैरह थे आर्टिफिशियल, ये भी काफ़ी प्यारे लग रहे थे। क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़बरदस्त हैं यहाँ की चीज़ें। और इसके बाद ये देखें, ये भी पर्पल में कितने खूबसूरत वाजेस लग रहे हैं। और इसके बाद फिर ये कुछ गमले वगैरह रखने के लिए भी थे, स्टैंड से यहाँ पे पड़े हुए, और वो भी बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं। इसके बाद ये भी अब बालकोनी से ही रिलेटेड चीज़ें हैं सारी, या टेरेस में रखने के लिए। और काफ़ी मुझे यहाँ की वैरायटी तो बहुत ही पसंद आती है। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आती होगी यहाँ की जो वैरायटी है, क्योंकि क्वालिटी में ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो ये मैं थक गई थी, तो थोड़ी देर बाहर आके फिर मैंने नीचे देखा, तो मुझे ये व्यू बड़ा अच्छा लगा मॉल का, तो ये भी मैंने आपके लिए पिक्चराइज कर लिया। काफ़ी बड़ा मॉल है यहाँ पे भी, और काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे चीज़ों की। तो यहाँ पे एक चक्कर लगाया मैंने, तो काफ़ी फिर मैं थक गई थी। उसके बाद फिर टीके मैक्स था यहाँ पे, तो मैं उसके अंदर चली गई। कुछ देर रेस्ट करने के बाद यहाँ पे तो मैंने कहा चलो अब टीके मैक्स आई तो हुई हूँ, यहाँ पे भी चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ की वैरायटी कैसी है। तो तकरीबन सारे स्टोर्स जो एक फर्म के होते हैं उनमें सेम चीज़ें ही होती हैं। जैसे टीके मैक्स है तो तमाम जो ओफनबाग, फ्रैंकफर्ट में, या यहाँ पे जो खानाओं में है, सब जगहों पे तकरीबन एक जैसी वैरायटी है।
और ये शीश नाग आपने देखा, कैसा लगा है आपको? क्वालिटी देखें कितनी इसकी ज़बरदस्त है। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें। और ये प्लेट एक दफ़ा देख के तो मैंने पिक्चराइज़ किया इसको, तो आगे चली गई। फिर मेरी तसल्ली नहीं हुई, मैंने आके दोबारा से इसको क्लोज़ अप करके इसका शॉट लिया और आपके लिए इसको करीब से इसकी प्राइस दिखाई, क्योंकि कभी एक आध पीस रह जाए तो उस पर वो कुछ सेल लगा देते हैं। नॉर्मली इस प्लेट की जो डेकोरेशन प्लेट है इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक पीस रह गया हुआ था, तो इस वजह से इन्होंने ये 14 € की कर दी हुई थी। इसके बाद थोड़ा आगे मैं गई तो यहाँ पे सारी तकरीबन एक एक जो पीस रह गया हुआ था सेल की, कुछ उन्होंने चीज़ें रखी हुई थी जो कि काट के प्राइस इनकी चीज़ों की लगाई हुई थी इन्होंने। तो ये ब्लैक वाला ये जो था ये भी मुझे बहुत ही पसंद आया कि आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं या सेंटर टेबल पे भी आप इसको डेकोर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ मुझे और चीज़ें भी बहुत ही प्यारी, बहुत नाइस नज़र आई। तो आप ज़रूर विज़िट करें टीके मैक्स में, यहाँ की वैरायटी बहुत अच्छी होती है। और अब मैं आ गई हूँ बाहर, और जब मैंने ये वाली चीज़ देखी, ये वाला एक बना हुआ था रॉड सा उन्होंने लगाया हुआ है, और उसके ऊपर इतनी प्यारी है उन्होंने ऐसे डेकोरेशन सी लगाई हुई थी। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बच्चे और बड़े सभी तकरीबन देखें आपके बाहर निकले हुए थे। जब गर्मी भी ज़्यादा होती है तो लोगों की कोशिश यही होती है कि बाहर थोड़ी देर जाया जाए और इन्जॉय किया जाए इस वेदर को, क्योंकि यहाँ पे समर सीज़न बहुत ही कम होता है जर्मनी में। तो जिस दिन गर्मी हो तो इन्जॉय करते हैं फिर सब। ये अब आई हूँ मैं डाइचमान में, और डाइचमान की वैरायटी क्वालिटी आपको सबको पता है कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ के जूते होते हैं, पायदार होते हैं, चुभने वाले नहीं होते और ज़्यादा देर चलने वाले होते हैं, यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होते। तो ये वाले जो जूते हैं ये भी बड़े अच्छे लग रहे थे, बहुत कंफर्टेबल। मैंने पहन के चेक किए तो बहुत ही कंफर्टेबल थे। अच्छा, ये अब आप देखते जाएं कि समर की जो वैरायटी है आपको नज़र आ रहा है कि इसमें अभी कोई सेल शेल वाला कोई भी चक्कर नहीं है। अभी फुल प्राइस की यहाँ पे सब चीज़ें लगी हुई हैं, सब जूते फुल प्राइस पे हैं। कुछ इक्का दुक्का ऐसी शूज़ हैं जिनके ऊपर के उन्होंने कुछ काट के प्राइसेस लगाई हुई हैं, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि वो दो दो या तीन तीन पीस रह जाते हैं तो उसके ऊपर वो काट के कभी लगा देते हैं। लेकिन अभी सेल सीज़न नहीं है, इसलिए फुल प्राइस पे आपको यहाँ से चप्पलें जूते मिलेंगे। तो गोल्डन और सिल्वर में भी बहुत ही प्यारी वैरायटी आई हुई थी। ब्लैक कलर तो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर कलर है, और वाइट कलर, ये दो कलर तो आपको हर स्टोर से मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो वो और डिफरेंट कुछ कलर्स होते हैं वो अब आके यहाँ पे भी मिलना शुरू हो गए हैं, पहले तो बहुत ही नायाब थे। अच्छा, ये एक बनी हुई थी बारबेक्यू की बकेट सी, ये मैंने एक्स्ट्रा पाकिस्तान वालों के लिए, ईद आ रही है तो उसके लिए मैंने एक आप लोगों को आइडिया देने के लिए, देखें जो आपकी बाल्टियाँ जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो लीकेज उनमें आ जाती है, तो उनमें आप इस तरह दो तीन सुराख करवा के और नीचे इस तरह के स्टैंड लगा के, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी एक ग्रिल जो है वो आपकी जो बाल्टियाँ ख़राब हो जाती हैं उनसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे तो बड़ी फ़ाइन किस्म की, ज़ाहिर सी बात है यूरोप में हर चीज़ ही बड़ी फ़ाइन क्वालिटी की आती है, तो मेरे ख्याल में ये बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप वहाँ पे जो होते हैं या ये लोहे के काम वगैरह करते हैं, वेल्डिंग वगैरह का, तो आप उनसे ये वाली चीज़ें करवा सकते हैं और बहुत अच्छी आपकी एक ग्रिल प्लेट ग्रिल जो है वो रेडी हो जाती है। अब मेरी बेटी की बर्थडे थी तो हमने रात को फिर 12 बजे अपनी बेटी की बर्थ से सेलिब्रेट की थी, उसके भी कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। व्लॉग्स पसंद आया करें तो काइंडली उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और मेरी बेटी को ढेर सारी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
अल्लाह ताला सबकी बच्चों के नेक नसीब करे और उनकी किस्मतें अच्छी करे, उनको कामयाब करे। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।